ऑडियो क्लियर है? जी सर। यस सर। यस सर। ओके ओके। ओके, स्क्रीन विजिबल है। स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने बेसिक आईटी फंडामेंटल में स्विच एंड हब को कवर किया था। राउटर आई थिंक स्टार्ट करना था, राउटर का फंडामेंटल पार्ट। ओके। ओके, तो ये हमारे पास राउटर्स के कुछ डायग्राम और इमेजेस हैं। और हेलो। हाँ जी। सर अभी स्टार्ट हुई ना क्लासेस? हाँ हाँ, जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके सर। ये हमारे पास सिस्को राउटर्स हैं, और ये एडवांस इंटरप्राइज लेवल राउटर्स हैं। बड़ी कंपनीज के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। आपको डिफरेंट डिफरेंट राउटर और ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। ये सभी हमारे सिस्को के एडवांस राउटर हैं, और ये हमारे पास नॉर्मल राउटर है। और ऐसे ही अगर आप देखोगे तो लाइक होम राउटर, जो घर पर इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल करने के लिए राउटर से इस्तेमाल किए जाते हैं, वो ये सब राउटर्स हैं, आप देख सकते हो। वाईफाई राउटर। ओके। तो बेसिकली इन डिवाइसेस का फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, कैसे ये डिवाइसेस वर्क करते हैं, हम लोग एक्चुअली एडवांस डिवाइस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक एडवांस लाइक सिस्को राउटर, एंड दिस इज द सिस्को राउटर। ओके, सिस्को। एंड ये कुछ इस तरीके से देखने में हमें होता है, बट दिस इज द बैक पार्ट, जहाँ पर हमारे पास एक पावर बटन मिल जाता है, जिसके थ्रू वी कैन टर्न इन, टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन। दिस इज द पावर कॉर्ड। एंड this is the ethernet or fast ethernet port, where we can connect a switch or PC or other devices. This is also the fast ethernet or ethernet port, and this is the link port, which is fast ethernet or ethernet. And next one is aux for internet traffic, and this is console, and we can use this particular port to configure the router. इसके बारे में इन डेप्थ अभी और चलेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एग्जैक्टली राउटर? लेट मी एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ राउटर। ओके, आर फंक्शंस ऑफ राउटर। तो क्या होता है, आप लोग कुछ पॉइंट्स बता दो पहले। व्हाट इज राउटर? क्या है ये? Router is a networking device which is connect multiple network. ओके, फर्स्ट पॉइंट, इट इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क, राइट? राइट। ओके, नेक्स्ट आंसर। रूट द पैकेट, राइट? कैलकुलेट बेस्ट पाथ फॉर राउटिंग। यस और नो?
ये बेस्ट Yes, sir. रूट सर्च करता है हमें पैकेट को सेंड रिसीव करने के लिए। मल्टीपल नेटवर्क मीन्स कनेक्ट डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर। Currently we are sharing information with each other with the help of networking internet connection, and there is dedicated device which is router, and without router it is not possible to handle the network traffic or internet traffic, right? आपके घर पे हमारे वहाँ राउटर ना हो तो क्या हम दोनों लोग एक दूसरे से इंटरनेट ट्रैफिक शेयर कर पाएंगे? नहीं ना। तो राउटर बेसिकली एक लेयर थ्री और नेटवर्क लेयर डिवाइस है। नेटवर्क लेयर डिवाइस है विच इज यूज टू connect different different network together, and router decide best route. For example, this is the source, मान लिया कि ये पीसी है और ये पर्टिकुलर पीसी से हमें कोई ट्रैफिक सेंड करना है कहाँ के लिए? फॉर एग्जांपल देर इज सर्वर विच इज google.com। ओके, दिस इज google.com। तो आपके घर पे क्या होगा, एक राउटर लगा होगा। फॉर एग्जांपल राउटर का आइकन इस तरीके से होता है, एक राउटर इधर हो सकता है और मल्टीपल राउटर्स या ऐसे हो सकते हैं। इंटरनेट पर जाने के लिए या इंटरनेट पर हजारों लाखों राउटर्स या डिवाइसेस होंगे, है ना? कुछ इस तरीके से है। ये सब एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है। इंटरनेट तो ऐसे ही होता है ना, सभी डिवाइसेस एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। कनेक्टेड है सर। फॉर एग्जांपल दिस इज द, मैंने राउटर। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, थोड़ा इजी करते बट ठीक है ऐसे ही। तो हो सकता हो कि राउटर इस गूगल सर्वर तक ट्रैफिक सेंड कर, हमारा काम क्या है, वी कैन जस्ट ओपन आवर ब्राउजर and we can put the query like www.google.com in browser, and पर्टिकुलर क्वेरी जो है ये हमारे पीसी से क्या होगा, आउट होगा। पीसी विल आउट द क्वेरी with the help of browser for google.com server, and there is dedicated router. For example, this is my router. Okay, this is my local router, and this particular router have two path to send the packet for destination. This is path 1 and this is path 2, but router decide which one is best path. Okay, and then router send the data to the destination router or destinations. Okay, maybe this is the best route or it may be this is the best route। दोनों में से कोई भी क्या हो सकता है, एक बेस्ट रूट हो सकता है। So there are routing metrics or protocols which define which one is best path to send the packet। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो हम क्या करते हैं, बेस्ट रूट सेलेक्ट करते हैं। इंडिया से यूएसए जाना है तो बेस्ट रूट क्या होगा, अपने घर से ऑफिस जाना है तो बेस्ट रूट क्या होगा। So router decide same thing, like which one is best route to send the packet for google.com, maybe this one or maybe this one। तो राउटर क्या कंपोनेंट कैलकुलेट करता है, राउटिंग मैट्रिक्स। there are multiple type of routing matrix and protocols which define this one is, or it may be P1 इज द बेस्ट पाथ और P2 इज द बेस्ट पाथ। ये डिफाइन करता है कि हो सकता हो P1 या P2 हमारा कोई बेस्ट पाथ होगा। डिफाइन करते हैं मैट्रिक्स से, डिफाइन करते हैं प्रोटोकॉल्स। आगे हम लोग इन प्रोटोकॉल्स और मैट्रिक्स की कॉन्फ़िगरेशन इन डेप्थ देखेंगे, तब जाकर आप एक नेटवर्क के एल्गोरिदम को समझ पाओगे, राइट? बट ये काम करता कौन है, राउटर करता है। ओके, तो अब यहां पर इस राउटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली टू सेंड द पैकेट फ्रॉम दिस पीसी to the destination google.com। Now this particular router has two path, maybe this one and this one। तो maybe this one is the best or this one is the best, कोई भी इसमें से हो सकता है। तो ये अब फिर इन दोनों के बीच में डील होगा कि विच वन इज बेस्ट पाथ टू सेंड द पैकेट फॉर डेस्टिनेशन। ये अपने नेबर से पूछेगा। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं ना, तो कहीं रास्ता नहीं पता होता है तो पूछते हैं भाई कि अभी तो इधर से मुझे रास्ता पता था बट लग रहा है कि इधर कुछ काम चला, रास्ता बंद हो गया है, तो फिर आगे जाने का कोई और रास्ता, तो हम वहीं किसी से पूछ लेते हैं। तो
ये ऐसे ही हमारा राउटर भी डिसीजन लेते हुए आगे पैकेट को फॉरवर्ड करता है। समझ में आया? बेसिक फंक्शन समझ में आया सबको, हाँ या ना? यस सर। यस सर। गुड। तो ये दो तीन आंसर आपने ही दिया, मैंने जस्ट उसको एक्सप्लेन किया। और कुछ आंसर? सर डिफरेंट रेंज के आईपी को राउटिंग करने में हेल्प करता है। यस, क्लियर है, इसके हाँ। इसके अंदर हम लोग ऐड कर सकते हैं ना उसको, मल्टीपल नेटवर्क, राइट? इट प्रोवाइड डेटा सिक्योरिटी। यस सर। डेटा सिक्योरिटी मतलब कि ये लाइक डेटा सिक्योरिटी मेंटेन करता है, किसको पैकेट देना है किसको नहीं देना है ये डिसाइड करता है। ओके, इसको पता होता है। एंड एज पर दी पैकेट इंफॉर्मेशन, राउटर सेंड दी पैकेट फॉर डेस्टिनेशन, ओके, सिक्योरली सेफली, राइट? तो ये डिसाइड करके भेजता है कि हमें पैकेट यहाँ डिलीवर करना है, यहाँ नहीं करना है। बट समटाइम्स हैकर अटैकर कैन हैक द पैकेट। ओके, कभी कभी क्या होता है, हैकर अटैकर हैक कर लेते हैं, कर सकते हैं पैकेट्स को ड्यू टू सम मिसकॉन्फ़िगरेशन इन सिक्योरिटी, ओके, और इन कॉन्फ़िगरेशन। कहीं पर भी अगर मिसकॉन्फ़िगरेशन होता है तो हैकर अटैकर उसी का इस्तेमाल करके वो आपके पैकेट को हैक कर लेते हैं। बहुत एडवांस सिक्योरिटी में पढ़ाऊंगा मैं, बहुत मजा आएगा, लाइव अटैक करते हुए देखेंगे सारी चीजें। नेक्स्ट हम लोग यूज कर सकते हैं कि राउटर प्रोवाइड नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन लेवल सिक्योरिटी, राउटर प्रोवाइड वीपीएन लेवल सिक्योरिटी, राउटर प्रोवाइड्स प्रॉक्सी लेवल सिक्योरिटी, राउटर प्रोवाइड्स ACL level security, and there are different types of security we can configure on routers, okay? नॉट ऑन बेसिक राउटर, बेसिक राउटर में तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट दीज आर द एडवांस लेवल राउटर्स, हम लोग इन्हीं को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। बेसिक राउटर तो आप घर पे रखा होगा, उसमें वाईफाई सेटअप करना, DHCP सेटअप करना, प्रॉक्सी लगाना, इनेबल डिसेबल करना, उसमें ऑलरेडी पड़ा होता है, बस इनेबल डिसेबल करना होता है, बाकी सब हो जाता है। And in these devices are these are the advanced level router where we can configure different types of protocols like static routing protocol, dynamic routing protocol, RIP configuration, EIGRP configuration, OSPF configuration, BGP configuration, okay, ACL configuration, NAT configuration, VPN setup, multiple types of configuration, DSCP configuration, DNS configuration. We can configure every type of. This is the server basically. ओके, सर्वर क्या होता है? जो सर्विस प्रोवाइड करता हो, सो राउटर प्रोवाइड सर्विसेज टू दी नेटवर्क रिसोर्सेस, ओके। तो एक तरीके का क्या है, इट इज अ सर्वर लेवल डिवाइस, लेयर 3 डिवाइस, ओके। ये सारी चीजें हैं। वायरलेस राउटर इसमें आपको देखने को मिलेगा। वायरलेस राउटर जो कि हमारे नॉर्मल घरों में लगे होते हैं, वाईफाई ब्रॉडबैंड राउटर ये सब। तो वाईफाई राउटर्स का काम क्या होता है, सेम काम होता है। जैसे अभी मेरे वर्क स्टेशन पर जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, कोई ऐसा डेडिकेटेड राउटर नहीं लगा है। मेरा एक ISP से कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड के लिए जो नॉर्मल राउटर्स होते हैं, वाईफाई राउटर्स, वो लगा हुआ है। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, लेट मी शो वंस अगेन, ऐसे राउटर्स, ओके। तो इस पर लगा है, इस पर इंटरनेट कनेक्शन के लिए एक पोर्ट होता है, बाकी ये 4 पोर्ट से हम स्विच, PC या सर्वर्स कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, और केबल के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। इसी डिवाइस पर एंटीना लगा होता है जिसके थ्रू हम 10 मीटर के एरिया में वाईफाई सिग्नल या वाईफाई के थ्रू डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर 10 मीटर का एरिया कवर कर लेगा। बेसिकली 10 मीटर है, अगर थोड़ा बहुत कोई रेंज ज़्यादा है तो हो सकता हो कोई वेंडर प्रोवाइड करता हो, बट बेसिकली 10 मीटर और 30 फीट का एरिया यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वाईफाई। तो ये नॉर्मल राउटर है, और मैं इसी इकोसिस्टम के साथ अपना पूरा नेटवर्क और आपकी क्लासेस ले रहा हूँ, राइट? ये सब है क्योंकि कोई कंपनी अगर है तब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन की, और ये सारी चीज़ें बड़ी नेटवर्क ट्रैफिक्स को हैंडल करने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए यही राउटर या यही डिवाइस हमारा एनफ है, राइट? देखो पर्सन इंजॉय कर रहा है वाईफाई डिवाइस का। तो ऐसे ही हम लोग भी अपना अपना इस समय कनेक्शन इस्टेब्लिश करके इस्तेमाल कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं। सो दिस इज द बेसिक राउटर, 10 मीटर के एरिया के साथ ये यूज करता है। 10 फीट 30 फीट का एरिया, 10 मीटर का, ये वाईफाई सिग्नल सपोर्ट करता है। ऐसे डिवाइस के साथ वाईफाई से ही काम करते हैं, और कंपनी के अंदर देखा जाए तो 100-200 डिवाइसेस हम इन जो पोर्ट से हम स्विच वगैरह कनेक्ट कर लेते हैं,
मान लिया 48 पोर्ट का एक स्विच कनेक्ट कर लिया एक पोर्ट से, तो यहाँ पर 48 डिवाइसेस कनेक्ट कर लिया, अनदर स्विच कर लिया, 48 अनदर डिवाइस हो गया, एक पोर्ट और ले लिया, स्विच से स्विच कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम एक बहुत बड़ा नेटवर्क सेटअप कर सकते हैं इस डिवाइस के साथ भी। तो छोटी मोटी कंपनी का जो नेटवर्क है वो इसके साथ हैंडल किया जा सकता है। बट जहाँ पर डेडिकेटेड रूट आपको करना है, आपको मल्टीपल ब्रांच आपस में कनेक्ट करनी है, वहां पर आपको एडवांस लेयर 3 राउटर की जरूरत पड़ेगी, जिस पर आप सारा कॉन्फ़िगरेशन मैन्युअली करोगे, खुद अपनी प्रोटोकॉल आप कॉन्फ़िगर करोगे, खुद उसके लिए एल्गोरिदम कॉन्फ़िगर करोगे एंड एवरीथिंग, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। एंड जो हमारा ये नॉर्मल वाईफाई राउटर होता है ना, इन्हीं राउटर्स में आपने देखा होगा एक्सेस पॉइंट, क्योंकि इस राउटर की एक लिमिटेड रेंज होती है ना। मान लिया कि आपका ऑफिस 3 फ्लोर का है, और 3 फ्लोर इन द सेंस कि मान लिया थर्ड फ्लोर पर आपको आपका राउटर जो है, या मान लिया ये बिल्डिंग है, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ पर 30 फीट का एरिया कवर हो जाता है, आपका राउटर यहाँ रखा है। क्या ये सेकेंड फ्लोर पर, ये फर्स्ट फ्लोर हुआ ग्राउंड फ्लोर के बाद, बट ये समझ लो कि दिस इज फर्स्ट फ्लोर, दिस इज सेकेंड फ्लोर, क्या यहाँ हमें यूजर को ट्रैफिक या एक्सेस मिलेगा? नहीं मिलेगा ये। नहीं मिलेगा। इस कंडीशन में हमारे पास एक और डिवाइस देखने को मिलेगा, एक्सेस पॉइंट, है ना। यस यस। एक्सेस पॉइंट। तो एक्सेस पॉइंट को हम लोग केबल के थ्रू अपने मेन राउटर से कनेक्ट कर देंगे, और जो एक्सेस पॉइंट होगा उस पर हम एक नया वाईफाई नेम और पासवर्ड दे देंगे, और उसके थ्रू हम सिग्नल को एक्सेस कर सकते हैं इस लोकेशन पर, अनदर लोकेशन पर, जहां जहां हमें चाहिए वहां वहां एक्सेस पॉइंट लगा सकते हैं। तो एक्सेस पॉइंट भी हमारा बिल्कुल क्या होता है, एक राउटर की तरह होता है। यू कैन सी दिस इज द डी लिंक एक्सेस पॉइंट, ये भी हमारा एक एक्सेस पॉइंट है, ओके। तो सर राउटर सर एक ही रहेगा, एक्सेस पॉइंट इसके लिए दूसरा हाँ लगाना पड़ेगा? हाँ, ठीक है। ओके। एक्सेस पॉइंट हमारे मल्टीपल हो सकते हैं, जिस जिस लोकेशन पर हमें वाईफाई कनेक्टिविटी देनी हो हम वहां पर लगा सकते हैं। एक्सेस पॉइंट वायर्ड में भी आते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एज अ रिपीटर टाइप, है ना। वो भी तो एक पर्टिकुलर लोकेशन से रिपीट करता है, सिग्नल को बूस्ट करता है, आगे तक पहुंचाने का काम करता है ना। तो एज अ यस। कंसीडर कर सकते हैं, बट यस दिस इज द डेडिकेटेड डिवाइस विच इज एक्सेस पॉइंट। और इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते, ये कॉन्फ़िगरेशन मैं कराऊंगा पूरा पूरा डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर के अकॉर्डिंग, राइट। डेडिकेटेड एक्सेस पॉइंट हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। उन सभी एक्सेस पॉइंट को एक कंट्रोलर से, जो कि WLC वगैरह है, आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आप आगे सीख जाओगे कॉन्फ़िगर भी करना, उसके थ्रू हम लोग उसको हैंडल करेंगे। सारे फ्लोर के एक्सेस पॉइंट को एक डिवाइस से कंट्रोल करेंगे, उनके पासवर्ड को, उनके कनेक्टिविटी को। किस कोई डाउन हो जाता है तो ऑटोमेटिक उसके यूजर दूसरे एक्सेस पॉइंट से कनेक्टिविटी ले लें, मतलब फेल ओवर, ये सब हम लोग सेटअप करेंगे। क्लियर है? क्लियर ठीक है। है सर। बट एक्सेस सर पॉइंट ब्रीफ मैंने कर दिया, यही हमारे एक्सेस पॉइंट्स वगैरह होते हैं, हाँ। सर मतलब फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक अगर हमारा नेटवर्क नहीं जा रहा तो उसके लिए हमें बेसिकली एक्सेस पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो उसके थ्रू राउटर के थ्रू वायर्डली कनेक्टेड रहेगा, हाँ हाँ, राउटर और एक्सेस पॉइंट। तो बिल्कुल। मान लो सेकंड फ्लोर पे हमने एक्सेस पॉइंट लगा दिया, सेकंड के बाद फिर वहां से वो नेटवर्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि उसके आगे एक और राउटर होगा, या डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा सेकंड उसी फ्लोर एक्सेस पे? पॉइंट से, एक्सेस पॉइंट पर वाईफाई कॉन्फ़िगर हो जाएगा, पासवर्ड कॉन्फ़िगर हो जाएगा, और वहाँ के यूजर उसी एक्सेस पॉइंट से अपना वाईफाई पासवर्ड डालकर एक्सेस करेंगे। तो वो सर पासवर्ड आईडी सेम रहेगा जो फर्स्ट वाले पे था? नहीं नहीं, दूसरा हो सकता है। सर तो मतलब अगर एक राउटर का स्पीड 30 Mbps है और 4 एक्सेस पॉइंट लगाए तो स्पीड डिस्ट्रीब्यूट होगा या सेम रहेगा सर? देखो, हमारे राउटर का अगर 30 Mbps स्पीड है, तो 30 Mbps में अगर 4 डिवाइसेस एक साथ डेटा एक्सेस कर रहे हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। अच्छा। देखो, ये बैंडविड्थ का पार्ट है। मान लिया कि एक केबल है, एक कनेक्शन है ये, ठीक है। हम्म। इसका जो टोटल बैंडविड्थ है वो 100 Mbps है, ओके। ओके। 100 Mbps का मतलब इस पर हम टोटल अमाउंट ऑफ डेटा कितना सेंड कर सकते हैं, विद द रेट ऑफ 100 Mbps, ओके। दिस इज द मैक्सिमम बैंडविड्थ। तो भाई जो 100 Mbps की ट्रैफिक है, अब इस केबल से मैंने एक स्विच कनेक्ट कर रखा है, और इस स्विच से मैंने 5 यूजर कनेक्ट कर रखा है, या 50 यूजर कनेक्ट कर रखा है। समझना आप मेरी बात को।
ये कनेक्ट कर रखा है। अब इस स्विच का जो मैक्सिमम स्पीड है, या स्विच के इस पर्टिकुलर पोर्ट का, या स्विच के इस पोर्ट का स्पीड कितना हो सकता है? पोर्ट वाइज स्पीड होता है ना, हो सकता हो कि ये फास्ट इथरनेट हो सकता हो कि ये ओनली इथरनेट हो सकता हो कि ये जीबी इथरनेट हो। तो अगर ये इथरनेट सीरियल। पोर्ट है, सो इथरनेट इज इक्वल टू अप टू 10 Mbps स्पीड। The यस। total bandwidth of Ethernet is equal to 10 Mbps, and fast Ethernet bandwidth is equal to 100 Mbps, and GB Ethernet 1000 Mbps, 10 GB, 10 Gbps. So for example, the cable bandwidth is, or this is the medium, और इसका जो टोटल बैंडविड्थ है वो 100 Mbps का केबल है। तो अगर जैसे आप कह रहे हो कि एक राउटर, अब राउटर का टोटल मान लिया कि ये स्पीड मैनेज कर सकता है, मान लिया कि 10 या 100 Mbps। अब ये मल्टीपल यूजर जब एक्सेस करेंगे तो वो तो डिस्ट्रीब्यूट होना ही होना है ना। यस। ओके। ओके। यस। अकेले कोई अगर ओके। एक्सेस करेगा तो उसको टोटल अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ मिलेगा, राइट। राइट। ये सारी चीजें। अब मान लिया कोई भी एक्स डिवाइस है, हम थोड़ा सा राउटर जब आगे लेंगे तो उसमें देखेंगे कि मान लिया कोई 48 Gbps सपोर्ट कर रहा है ना। तो हम उतना अमाउंट ऑफ डेटा उस पर लोड डाल सकते हैं। क्लियर है? कोई 10 Gbps सपोर्ट कर रहा है, कोई 1 Gbps सपोर्ट कर रहा है, सो टोटल अमाउंट ऑफ डेटा उस पर उतना लोड डाला जा सकता है। इज दैट क्लियर? ऐसे ही काम होता है। तो किसी भी पोर्ट का, यस। किसी भी डिवाइस का एक मैक्सिमम रेट होता है, उसी रेट के अकॉर्डिंग वो काम करता है। अकेले कोई यूज करेगा तो मैक्सिमम आउटपुट उसको मिलेगा, मल्टीपल यूज करेंगे तो डेफिनेटली वो एक शेयर्ड कनेक्शन होगा, राइट। एक डायग्राम मैं आपको डिजाइन कर देता हूँ एक्सेस पॉइंट का, किसी का और क्वेरी था कि कैसे कनेक्ट होगा। तो फॉर एग्जांपल ये सॉफ्टवेयर पर आप इसको बना सकते हो। मान लिया कि आपने एक आईएसपी लिया, ये टावर है, टावर से एक कनेक्शन आपने लिया, अपने घर पर एक राउटर लगाया, ये होम राउटर आपने लगा दिया, इससे कनेक्शन हो गया। अब हो सकता हो कि ये आपका एक पर्टिकुलर इस बिल्डिंग के अंदर सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। दिस इज द बिल्डिंग, एक ब्लॉक है। अब यहाँ पर एक और बिल्डिंग है, दिस इज बी ब्लॉक। हो सकता हो कि यहाँ यहाँ पर आपके मल्टीपल लैपटॉप है, और यहाँ पर भी मल्टीपल लैपटॉप या यूजर बैठकर काम करना चाहते हैं। बट ये जो, अब इनको हम वायरलेस कनेक्शन देना चाहते हैं, ठीक है। अगर केबल से मुझे प्रोवाइड करना है तो केबल से तो बहुत इजी है कनेक्शन। केबल से हम क्या कर सकते हैं, एक स्विच यहाँ पर स्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि 99 मीटर 100 मीटर तक केबल जाएगा। और ये केबल एक इसका पोर्ट यहाँ पर दे दिया, बाकी इन सभी को केबल से कनेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। समझ रहे हो? बट अगर मुझे वायरलेस सेटअप देना है तो एक नॉर्मल वाईफाई राउटर की लिमिटेड रेंज होती है। फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट अगर 10 मीटर का एरिया है, तो मान लिया कि यहाँ से ये 10 मीटर यहाँ तक आ गया। अब ये हमारा क्या है, 10 मीटर से दूर है, तो इसको तो वाईफाई नहीं मिलेगा ना। नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइक एक्सेस पॉइंट ले लेंगे, और फॉर एग्जांपल दिस इज द एक्सेस पॉइंट। क्लियर है? ये एक्सेस पॉइंट हो यस। गया। इस एक्सेस पॉइंट को हम लोग अपने राउटर से केबल के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। क्लियर है? यस सर। केबल से कनेक्ट कर दिया। अब इसका जो वाईफाई नेम होगा वो ए हो सकता है, इसका पासवर्ड हो सकता है 123। इसका जो वाईफाई नेम होगा वो बी हो सकता है, और पासवर्ड 123 हो सकता है। यहाँ के जो भी यूजर हैं इसके थ्रू एक्सेस करेंगे, यहाँ के जो यूजर हैं इसके थ्रू एक्सेस करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? सर नेम और पासवर्ड सेम नहीं हो सकते क्या? सेम कैसे दोगे, कॉन्फ्लिक्ट भी होगा ना, प्रॉब्लम आएगी। अच्छा। नेटवर्क के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नाम की भी चीज होती है, राइट। राइट। सर जैसे थर्ड बिल्डिंग होगी तो उसमें भी एक बार यहाँ से राउटर से ले जाना पड़ेगा। हाँ, ले जा सकते हैं। नहीं, अगर हम नहीं ले जाएं तो क्या और कोई वो है कि एक्सेस पॉइंट से ही वहाँ पे हाँ, कनेक्शन मिल जाए? यहाँ पर भी मल्टीपल पोर्ट होते हैं। आप इस डिवाइस पर देखोगे तो एक्सेस पॉइंट पर भी मल्टीपल पोर्ट होते हैं। केबल लेंथ हम वहां से भी लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर तो हमारे पास एक पोर्ट है,
बट ऐसे एक्सेस पॉइंट होते हैं जहाँ पर मल्टीपल पोर्ट होते हैं। ठीक है, मैं दिखाऊं? ये सर। डी लिंक का एक्सेस पॉइंट में सर्च कर लूं, कोई भी, कोई स्पेसिफिक कंपनी, मैं नेम नहीं ले रहा हूँ, या ऐसा नहीं कि ये बहुत अच्छी कंपनी है या क्या है, इसके बारे में सर्च करना पड़ेगा। डी लिंक एक्सेस पॉइंट, ठीक है। हम्म, हम्म, देखो, अब मान लिया कि ये एक राउटर है, यहाँ दो पोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, बट बट इसमें सर 3 पोर्ट। कहाँ पर? ऊपर सर लेफ्ट। और ऊपर वो राइट, ये राइट। ये सामने से नहीं दिखा रहा है मुझे। ये सर, ये सर 3 पोर्ट है इसमें। और नीचे कीजिए। ये देखो, ये ऐसे तो ही हमारे होते हैं, राइट। ये तो हमारा क्या लिखा है, वायरलेस राउटर, राउटर हो गया ना तो। एंड अब ये है, बट इसका बैकग्राउंड बैक साइड नहीं दिखा रहा है। ऐसे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर मल्टीपल पोर्ट है, यस। यस सर। तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका ऐसे ही पोर्ट आपको देखने को मिलता है, मल्टीपल पोर्ट होते हैं। अगर पोर्ट है तो हम उसी से केबल के थ्रू एक्सटेंड कर देंगे, अगर नहीं है तो हम अपने मेन राउटर से लेकर जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। सर एक्सेस पॉइंट में दो ही तो पोर्ट होता है। नहीं, किसने कहा दो ही पोर्ट होता है? अभी यहाँ पे जो मेरे कंपनी में लगा अरूबा का, हाँ अलग हाँ। उसमें अलग दो ही कम। पोर्ट है, 2.5 2.4 और 5 की कार्ड का। 2.45 वो तो अलग फ्रिक्वेंसी या बैंडविड्थ है, राइट। हम्म। और उसकी जो मीटर रेंज वो 30 मीटर्स का है। हाँ, डिपेंड सर करता है। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, 10 मीटर बाय डिफॉल्ट आता है। रेयरली कोई वेंडर है जो कि 30 मीटर या ऐसा कुछ कवर करता है। आप ध्यान से देख लेना, या मॉडल नंबर आप डालकर सर्च करना, तो उसके बारे में आइडिया लग जाएगा। मुझे मॉडल सर नंबर या कोई पर्टिकुलर डिवाइस सर्च नहीं करना है। अभी समझ में आया क्या है? आपके राउटर में एक्सेस पॉइंट में दो पोर्ट हैं, हो सकता है कोई और कंपनी का आप देखो उसमें मल्टीपल पोर्ट मिलेंगे, राइट। जी सर, मल्टीपल पोर्ट आता है सर। आते हैं आते हैं। थोड़ा सा स्मार्ट बनो, सारी चीजें, किसी भी चीज को या एक डिवाइस को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि बस ऐसा ही होता है, राइट। राइट। बहुत सारे होते हैं। सर बैंडविड्थ में भी फर्क पड़ता होगा, अगर हम एक्सेस पॉइंट को मल्टीपल एक्सेस पॉइंट कनेक्ट करते हैं तो राउटर की स्पीड तो उतनी ही रहेगी अगर जितने हम। नंबर ऑफ यूजर बढ़ेंगे हमारे कनेक्शंस बढ़ेंगे, राइट। हाँ तो बैंडविड्थ भी फिर डिक्रीज हो जाएगी ना विद, बैंडविड्थ मतलब डिक्रीज होगी, नंबर ऑफ डिक्रीज हो जाएगी यूजर हाँ। बढ़ेंगे, ट्रैफिक बढ़ेगा, तो बैंडविड्थ डिक्रीज हाँ। होगी शेयर होगी, राइट। हम्म। तो एक्सेस पॉइंट मतलब जब फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाते तो उस बीच में भी कहीं ड्रॉपेज होता है एक्सेस पॉइंट तक, या एक्सेस पॉइंट से आगे जो यूजर्स जाएंगे तब बैंडविड्थ ड्रॉप होगी क्योंकि फिर आगे और यूजर्स कनेक्ट हो जाएंगे। अगर हमारा, देखो, सिंपल सा है, जैसे ये डायग्राम यहाँ पर है। वायर्ड। ओके। मैं ये पोर्ट 0 से मैंने कनेक्ट कर दिया, और इसका जीबी ईथरनेट मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया, ठीक है। ठीक है। तो जीबी ईथरनेट का मतलब यहाँ पर स्पीड कितनी है? 1000 Mbps। हो 1000। सकता हो कि ये पोर्ट हमारा ऐसे ही कोई डेडिकेटेड स्पीड सपोर्ट करता हो, मान लिया 1000 Mbps। ओके। ओके। और इस डिवाइस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम अगर ये 1 Gbps तक सपोर्ट कर रहा है, तो हम यहाँ से जितनी भी ट्रैफिक है इतना ही रेट से ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। राइट। अब इसमें 1000 लोग अगर यूज करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि एक एक हजार सबको मिल जाएगा। आप समझ रहे हो ना, टोटल तो समझ यही है गया। ना हमारे पास। उतर लिया ओके। अब उसमें 10 लोग इस्तेमाल करें या 20 लोग इस्तेमाल करें, ओके, हम्म। ये है। डिवाइड हो जाएगा पूरा। हाँ। हम्म। ठीक ओके। है। तो ओके। बैंडविड्थ हमारा क्या होता है, ऐसे मैनेज होता है डिवाइसेस के ऊपर, पोर्ट के ऊपर। अब ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल, जब एक कनेक्शन लिया जाता है, मान लिया कनेक्शन आपने 100 Mbps का लिया, राइट। अब ओके। 100 Mbps की बैंडविड्थ है आपको, आपके राउटर पर 10 Gbps का स्पीड सपोर्ट करने वाला है, राइट। हम्म। टोटल, आपने यहाँ से वाईफाई से जो कनेक्शन लिया हुआ है, आपने 4 डिवाइसेस कनेक्ट किया, और हर एक वाईफाई आपका 1 Gbps डेटा सपोर्ट कर सकता है, 1 GB 1 GB 1 GB। इसका टोटल स्पीड कितना है? 10 GB। 10 जी। बट आपका ठीक मेन है। कनेक्शन कितना स्पीड का मिल रहा है? 100 MB। 100 MB। तो 100। मैक्सिमम आउटपुट इधर कितना मिलेगा? उधर 100 MB। 100 ही मिलेगा।
अगर वो हम्म। भी आपने डेडिकेटेड लाइन नहीं लिया है तो आपको क्या मिलेगा? शेयर्ड कनेक्शन सब मिलेगा। ओके। ये 100 MB जितने यूजर की ट्रैफिक, मान लिया कोई 2 MB यूज कर रहा है, कोई 5 MB, कोई 10 MB, कोई केबी में, तो उसके अकॉर्डिंग ये ट्रैफिक बढ़ जाएगा। 100 MB डिवाइडेड बाई 2 MB केबी जीबी वट एवर, राइट? राइट। ओके सर। ऐसे ही सारी चीजें होती हैं। कुछ डेडिकेटेड कनेक्शंस होते हैं। डेडिकेटेड कनेक्शन में मान लिया कि वो पर्टिकुलर डेडिकेटेड लाइन 100 GB की है या 100 Mbps की है, और आपको कनेक्शन वहां पर लिया है, डेडिकेटेड कनेक्शन फिक्स करके आपने स्पीड को लिया है 2 MBps का। तो 2 MBps वहां से डेडिकेटेड ट्रैफिक जाएगा ही जाएगा उस लाइन से होते हुए, राइट? चाहे वहां 5 यूजर इस्तेमाल कर रहे हो या 50 यूजर इस्तेमाल कर रहे हो। हम्म। तो ये भी कनेक्शंस होते हैं। अच्छा ठीक है, आप इजी करते हैं इस पॉइंट को। हम लोग बात क्या कर रहे थे? एक्सेस पॉइंट को लेकर। तो यस एक्सेस सर। पॉइंट हमारा क्या होता है? नॉर्मल वाईफाई का मतलब समझ गए? वाईफाई राउटर्स हमारे क्या होते हैं? वाईफाई कनेक्टिविटी या राउटर, और वाईफाई और वायर्ड, इसमें 4 पोर्ट जो होते हैं ना आपके, वायर्ड भी होते हैं। आप ऐसे अगर राउटर्स को देखोगे, लेट मी ओपन दिस राउटर, ये देखो। आप चाहो तो इन पोर्ट से आप डेडिकेटेड पीसी कनेक्ट कर लो या स्विच कनेक्ट कर लो, क्लियर है? यस सर। या तो फिर आप इस पोर्ट से चाहो तो अपने इस एक्सेस पॉइंट को कनेक्ट कर लो। समझ रहे हो? इस पोर्ट से इस हम्म। एक्सेस पॉइंट को, समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है और सर। इस एक्सेस पॉइंट से आप इधर सभी कंप्यूटर को वाईफाई कनेक्टिविटी दे दिए, राइट? ओके। और आपने, अब मान लिया एक और फ्लोर इधर है, कहीं और लेकर जाना है, तो आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट एक डेडिकेटेड लाइन लेकर जा सकते हो। 100 मीटर बहुत दूर होता है, ठीक है? हम्म। या फिर आपके यहाँ पर अगर मल्टीपल पोर्ट हैं तो यहाँ से आप लेकर जा सकते हो, राइट? ओके। या फिर हम चाहें तो एक स्विच यहाँ पर इस्तेमाल कर लें, उस स्विच से मल्टीपल एक्सेस पॉइंट कनेक्ट कर लें। समझ रहे हो आप? ये भी तो टोपोलॉजी बना हम्म। सकते हो। यस यस। यस सर। तो जब हम कंपनी या टोपोलॉजी डिजाइन करने पर आएंगे तो वहां पर हम, ऐसा नहीं है कि हम इसी से कनेक्ट करेंगे। अगर हमारा सेंट्रल टोपोलॉजी बन रहा है, मल्टीपल ब्रांच या बिल्डिंग कनेक्ट करनी है, तो हम स्विच लगा देंगे, इजी करेंगे ना चीजों को। यस। तो ऐसे करके हम लोग यूज करते हैं। और ठीक है, तो ये हमारा राउटर, राउटर का मेन फंक्शन समझ में आया, यही सारी चीजें हैं। बाकी इसके मेन कंपोनेंट क्या हैं, कैसे हैं, वो भी सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे। आपने एक डिवाइस आजकल बहुत पॉपुलर है या बहुत ज्यादा सुना होगा, पावर ओवर इथरनेट डिवाइस या पीओई, है ना? पीओई। जी। पीओई डिवाइस। पीओई डिवाइस क्या है बेसिकली? सर पीओई में यही सर सर एपी की तरह ही होता है सर। हाँ हाँ बिल्कुल। ये पीओई एक स्विच स्विच से ही आपने सुना होगा। सर, स्विच से इसका कनेक्शन होता है, पीओई स्विच। तो पावर ओवर इथरनेट स्विच होता क्या है बेसिकली? आपने कैमरा वगैरह, जो इंस्टॉलेशन का डिवाइस होता है ना, कैमरा वगैरह में जो स्विचेज वगैरह इस्तेमाल करे जाते हैं, ऐसी जगह पर आपने देखा होगा पीओई डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं, या फिर जिसमें ऐसी सर डिवाइस जिसमें हमें अलग से पावर सप्लाई देने की जरूरत ना पड़े, है ना? यानी कि वो जो जी सर। जो केबल कनेक्शन है ना, उसमें डेटा केवल डेटा को लैन सेंड और केबल रिसीव से, करने के लिए। यस लैन यस। केबल से उसका पावर मिल जाता है उसको। हाँ, लैन केबल से हमारा पावर और डेटा दोनों वो मैनेज करता है, दोनों। राइट? जी। ये सारी चीजें। तो बहुत सारे ऐसे पीओई डिवाइसेस आपको मिलेंगे, 4 पोर्ट, 8 पोर्ट्स, 24 पोर्ट्स, ऐसे बहुत सारे। तो इन सब डिवाइसेस पर क्या होता है? पावर ओवर इथरनेट डिवाइस। आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस इमेज पर अगर देखो यहाँ पर, पीओई, 4 पोर्ट पीओई लिखा है, आई थिंक 4 पोर्ट पीओई। तो इसमें से 4 पोर्ट आपका क्या है? ये जो मार्क किया हुआ है ना, ये 4 पोर्ट पावर ओवर इथरनेट है। बाकी दो हमारा क्या है? अलग किसी कपलिंग कॉन्सेप्ट से, में है ना? अपलिंक हो सकता है या अनदर, जो भी वहां पर है, साफ लिखा नहीं है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, बट ऐसा भी होता है कि कुछ पोर्ट हमारे पीओई हो सकते हैं और कुछ पोर्ट हमारे डेडिकेटेड पावर के साथ भी इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि कुछ वॉट की लिमिट हो सकती है ना हमारी डिवाइस पर, कि इतने वॉट तक ये पावर जी। ओवर इथरनेट पर वर्क कर सकता है, राइट? जी। उसके ज्यादा, जब उस पर ज्यादा जब लोड पड़ेगा पावर का, तो वो पावर उससे कंज्यूम नहीं कर पाएगा, फिर हमें उसको एडिशनल पावर सप्लाई देना पड़ेगा मैक्सिमम वॉट के बाद।
तो ऐसा भी हमें कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा, बट यस, ऐसे स्विचेस इस्तेमाल किए जाते हैं जहां पर हमें कोई पर्टिकुलर पावर देने का कोई सोर्स ना हो, तो देन वी कैन यूज पीओई डिवाइसेस। ये सिंपल स्विच है, इसको हम कहीं भी लगा सकते हैं जहां से मल्टीपल पीसी को, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करना हो। ओके, इसमें अलग से पावर सप्लाई देने की जरूरत नहीं, कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि इसमें पावर एडाप्टर लगाने की जरूरत नहीं है। तो कैमरा वगैरह और इन सारी जगहों पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी लगाकर कैमरे की केबल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और उसको पावर सप्लाई और डेटा एंड पावर दोनों मिलता रहेगा। ओके, मतलब इसके अंदर हम बस वायर लगा देंगे तो ये वर्क करेगा, इसको अलग से यस सप्लाई यस, की जरूरत नहीं है। सप्लाई की जरूरत नहीं है। इसमें कैमरा क्या वगैरह का सेटअप किसी ने किया है कभी? जी सर। बैटरी वगैरह होती है इसमें, कैसे चलता है ये? हाँ, ये टेक्नोलॉजी बनाई ही गई है इसीलिए। कोई हाँ सर, हम किए इंस्टॉलेशन? हैं। हाँ, तो स्विच कौन सा इस्तेमाल करते हो, पीओई स्विच? पीओई स्विच गीगाबाइट भी इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल स्विच भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो मैक्सिमम हम लोग क्या देखते हैं, पीओई वगैरह का इस्तेमाल जहां पर हमें हम्म। एडिशनल पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती है, हम्म। उसी से यस हमारा सर। डेटा भी सेंड होता है और उसी से पावर भी मिल जाता है। पीओई डिवाइस उसी को बोला जाता है। किसी की बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है, म्यूट कर लो। पावर ओवर इथरनेट। ओके, देखो यहाँ पर पावर ओवर इथरनेट स्विच, ये कोई एचपी का स्विच के बारे में वो बता रहा है, पावर ओवर इथरनेट। So is an access layer technology that combine data signal and electrical power into a single Ethernet cable. Is that clear? दोनों चीज क्या है आपका, इलेक्ट्रिकल सिग्नल और डेटा सिग्नल दोनों एक ही केबल या मतलब डेडिकेटेड लैन केबल से ही वो ट्रांसफर कर लेता है। राइट, ये एचपी में भी आते हैं, डी लिंक में भी मिलेगा, हर तरीके की डिवाइसेस में आपको ये सब मिलेगा। जी पावर सर, ओवर, कैमरे में भी तो नहीं सर, ये जो आरएफ में भी जो एंटीना होता है उसी में भी तो लगा सकते हैं कि आपकी हुई का। कहीं भी लगा सकते हैं, मतलब स्विच का जहां जरूरत पड़े हम वहां लगा सकते हैं, सिंपल। ओके, स्विच के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ना, कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस टुगेदर। तो जहां कहीं भी हमें एक सेंट्रल डिवाइस चाहिए और मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करना हो, वी कैन यूज। ओके, जस्ट इंट्रोडक्शन था, क्लियर हुआ सबको? तो ऐसे होते यस हैं। सर। जी सर। एंड केबल मीडिया के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा इन डेप्थ चलेंगे, लाइक टाइप्स ऑफ केबल मीडिया एंड ऑल। तो हाँ, ये तो अलग चीज है। एक आर्टिकल मैं आप लोगों को IEEE 802 स्टैंडर्ड, इसके बारे में आप लोग IEEE विकिपीडिया पर थोड़ा सा जरूर विजिट करना। ओके, सो IEEE क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर 802। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जहां से हमारा लैन मैन कैन वैन का स्टार्ट होता है टेक्नोलॉजी। क्लियर है? जी। मैं इसी आर्टिकल से पढ़ता हूँ, आप लोग भी गूगल करके थोड़ा देख लेना। बाकी इसके बाद देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से समझ लो आप, इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट बेसिक नॉलेज है। इंस्टीट्यूट ऑफ IEEE ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इसने क्या किया, एक स्टैंडर्ड बनाया। स्टैंडर्ड मतलब वर्ल्ड वाइड कुछ ऐसा प्रोटोकॉल या लाइक एक कमिटी है, एक रूल है, जो भी सारी चीजें। सो IEEE 802 लैन मैन स्टैंडर्ड। ओके, तो ये एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है। आज अगर देखा जाए तो 802.24 या कहीं ना कहीं बहुत एडवांस लेवल पर टेक्नोलॉजी जा चुका है। तो 802 स्टैंडर्ड के बारे में कह रहा है कि दिस इज द बिगिनिंग लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, और ये किस लेवल का टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता था, यहां से आपको देखने को मिल जाएगा। 802.1 किस लेवल के लिए है, इनेबल है, डिसेबल है, एक्टिव है, नहीं है, ये आप देख सकते हो। ईथरनेट अभी भी है ये वाला, और एक्टिव दिखा रहा है, ये देख रहे हो ना आप? ये तो इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग लैन मैन वैन के लिए। यस सर। 802.3 ये करके है, यहाँ पर कुछ ये वैल्यू है, बट इसके बारे में पढ़ेंगे
आई थिंक 802.1 का कोई यूज नहीं, बट 3 से हम लोग देखा जाए तो लैन मैन वैन इस्तेमाल कर रहे हैं, ईथरनेट। ओके। और ये एक्टिव टेक्नोलॉजी है। टोकन बस, टोकन रिंग, ये सब क्या हो चुका है, डिसेबल्ड, आप देख डिसेबल। सकते हो। यस। ये सब स्टैंडर्ड हमारे क्या हो चुके हैं, एक तरीके का डिसेबल्ड है। 802.11 हमारे पास क्या है, एक तरीके का एनीवन। वाईफाई कनेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ओके। तो वाईफाई कनेक्शन का मतलब हमारा वाईफाई 802.11 से है, ऐसा कनेक्शन। और ये सब डिवाइसेस आपको देखने को मिलेगा, वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। और 802.7 अगर आप देखोगे तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन कोएक्सियल को लेकर, तो अब कोएक्सियल है नहीं ना, नहीं सर। फाइबर ऑप्टिक आ गया है, तो ऑप्टिकल फाइबर यस। टैग लेवल पर ऑप्टिकल। है, बट ऑप्टिकल फाइबर 802.8 से स्टार्ट हो गया है। पता नहीं क्यों यहाँ डिसेबल्ड लिखा हुआ है टैग डालकर, बट यस, ऑप्टिकल फाइबर केबल वी कैन यूज। एंड 802.8 स्टैंडर्ड से हमारा फाइबर ऑप्टिक का टेक्नोलॉजी स्टार्ट होता है। 11 से हमारा वाईफाई है। 12 हमारा 10 बेस का वैल्यू दिया हुआ है। एंड उसके बाद हमारा 15 वायरलेस पैन, जो कैंपस वगैरह डिजाइन करने के लिए, नहीं आप लोगों ने पढ़ा यस। था, कैंपस एरिया नेटवर्क और ये सब, कैंपस। तो ये दिया हुआ है। तो ये स्टैंडर्ड एक बार आपको थोड़ा सा अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना है, बाकी कोई और जरूरत नहीं है, राइट। तो कुछ यहाँ से टेक्नोलॉजी है जो कि मैं आपको बता दूं। हमारा लैन मैन कैन वैन के लिए 802.3 है। फाइबर ऑप्टिक के लिए हमारा स्टार्ट हो जाता है एफओसी 802.8। और हमारा वाईफाई स्टार्ट हो जाता है वाईफाई के लिए लैन 802.11। बाकी इसके अंदर मल्टीपल है, मैं पढ़ाऊंगा 802.11A B G N। ओके, ये सब है क्या, इसके अंदर स्पीड क्या मिलती है। ओके। जी। तो ये हो गया। वाई मैक्स टेक्नोलॉजी हमारा 802.15 से है। 16 वगैरह हमारा, और उससे बेटर वाई मैक्स, या लाइक पूरा का पूरा कैंपस या वाईफाई एरिया बड़ी एरिया में कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब एक स्टैंडर्ड है, जस्ट आप जानने के लिए ये सब देखोगे। तो अगर आप वाईफाई स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने देखा होगा अक्सर लिख कर आता है 802.11। लैन मैन कैन मैन है तो फिर आपका 802.3। फाइबर है तो 8.8, सॉरी 2.8 समथिंग ऐसे कुछ। तो इट इज जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन कि आप यहाँ से थोड़ा सा इसके अपडेट और चीजें पढ़ना चाहें कभी भी तो आकर पढ़ सकते हो, किस ईयर में क्या अपडेट आया था, सब यहाँ अपडेट होता रहता है, राइट। बट केबल मीडिया की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारे पास केबल आ जाता है एसटीपी केबल, या फिर बोल सकते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, राइट, ट्विस्टेड पेयर केबल। और ट्विस्टेड पेयर केबल हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर है। कितने टाइप्स के होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, 2 टाइप के होते हैं। 4? किसने बोला भाई, कहाँ से 4 पढ़ लिया, 2। जो ट्विस्टेड पेयर केबल है वो 2 होता है। एक तो ये हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं यूटीपी, और एक हमारे पास है लाइक ये जो कि बोलेंगे एसटीपी। इस पे देखो एक एल्युमिनियम का या कॉपर का कुछ लेयर है, सील लगा हुआ है, और इस पर आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, न्यूड है पूरी तरीके से। इसमें एक प्लास्टिक कवर है, इसमें प्लास्टिक कवर प्लस ये एक लेयर भी है। तो इसको बोलते हैं अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। एक हमारा हो जाता है यूटीपी अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और एक हमारा हो जाता है एसटीपी सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ओके। बोथ केबल आर सेम केबल है दोनों, एंड वी कैन यूज twisted pair cable to connect endpoint devices. We can connect laptop, computers, okay, desktop, जी। servers, switches। ऐसे इन सब का जो कनेक्टिविटी है, ऐसे कनेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रैक डिजाइनिंग, आगे मैं रैक के बारे में भी पढ़ाऊंगा, तो रैक वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है। बट हाई एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए फाइबर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है। ओके, फाइबर पर आते हैं। बट यहाँ पर हम देखें तो यूटीपी हमारा क्या, अनसिल्डेड, और ये सिल्डेड है। ये एक तरीके का क्या क्रिएट कर सकता है, ट्रैफिक या कोलिजन क्रिएट कर सकता है। इसमें डेटा लॉस हो सकता है क्योंकि अनसिल्डेड है, और इसमें जो भी डेटा सिग्नल हमारा जा रहा है वो बाहर की फ्रिक्वेंसी उसको अफेक्ट कर सकती है।
इसका रियल एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं। आपने जो पहले वो सेटअप बॉक्स वाली टीवी का कनेक्शन होता था सभी के घरों में, डिश टीवी ये सब बोला जाता था, यू याद याद है? अब तो सबका स्मार्ट वाईफाई राउटर और इससे ही कनेक्ट हो जाता है ना। जी। बट पहले आप देखो, उससे पहले के टेक्नोलॉजी में जब कोएक्सियल केबल के थ्रू आपके घर पर कनेक्शन दिया जाता था पूरे एरिया में, मोहल्ले में, तो वहां अगल बगल फोन रखा होता था टीवी के आसपास, और जैसे ही कोई कॉल उस पर आती थी तो उस टीवी के ऊपर एक लेयर बनना स्टार्ट हो जाता था, है ना, फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब होता था। जी। एक साउंड यस होता सर। था मतलब। हाँ, साउंड वेव हाँ की वजह से भी वो, तो मतलब कोई ना कोई जो फ्रिक्वेंसी है अगर उसको दूसरी फ्रिक्वेंसी अफेक्ट करेगा तो वो डेटा लॉस करेगा, राइट? जी। जी। तो इसमें ऐसा चांस हो सकता है, बट यस, इसमें कोई ऐसा चांस नहीं है। बाकी डेटा लॉस तो कहीं भी हो सकता है, आउटर बहुत हैवी फ्रिक्वेंसी से डेटा लॉस कहीं भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें हेलो हैं। सर। हाँ जी। सर अभी आपने बोला लैपटॉप और कंप्यूटर कोई कनेक्ट कर सकते हैं लैन केबल तो दोनों केबल यूज कर सकते हैं। अब पूरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्या पूछ रहे हो आप एक बार? सर आपने अभी बताया कि लैपटॉप को डेस्कटॉप को हम कनेक्ट कर सकते हैं तो सर ये एचटीपी केबल से कनेक्ट कर सकते हैं ना हम लैन नेटवर्क। क्या पूछ रहे हैं? HTTP? तो एचटीटी से भी सर आपने अभी बताया कि हम लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं इस केबल से सर वो एचटीपी केबल कनेक्ट करते हैं ना हम अच्छा, STP केबल से किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, STP UTP कुछ भी ले सकते हैं, ओके। दोनों वर्क करते हैं। हाँ, दोनों वर्क करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें डेस्कटॉप लैपटॉप कनेक्ट करने के लिए, मान लिया हमारी कंपनी में अब ये हमारे पास एक एक मैं टोपोलॉजी ओपन कर लेता हूँ। मान लिया ये हमारे पास एक नेटवर्क है, ठीक है। अब इसमें हमने यहाँ से कनेक्शन लिया हुआ है, ये आप देख सकते हो। मैं इसका लाइव सर्वर रैक दिखा देता हूँ। ये हमारा सर्वर रैक है। देखो, डेटा सिग्नल सब कुछ चल रहा है ना। ये ये है रैक। तो देखो, अब यहाँ पर हमारा जो केबल है वो वही वाला है, ये देखो, लैन केबल, ओके, ये सब। तो ये लैन केबल देखो यहाँ कनेक्टेड है, RJ45, ओके। ये STP UTP कुछ भी हो सकता है, दोनों में से किसी से भी। मे बी हम इसका इस 2600 सीरीज ये राउटर है और ये स्विच है, तो मैं राउटर से इस स्विच को कनेक्ट करने के लिए चाहे STP लूँ या UTP लूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, क्लियर है? मैं चाहूँ तो इसके बाद जो डिवाइसेस, जो कंप्यूटर्स कनेक्ट किया हूँ इस स्विच के साथ, इस पोर्ट से, वो हमारा STP UTP कुछ भी हो सकता है। क्लियर हुआ अभी? सर इससे जी सर कोई clear हो गया। स्पीड पे तो कोई वो नहीं पड़ेगा ना? हाँ, स्पीड सिमिलर आते हैं, मैं स्पीड भी अभी कैटेगराइज करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छे केबल के साथ अच्छा कनेक्शन मिलेगा, ये कंफर्म है, क्लियर है। चलिए सर। जैसे मान लिया कि आप, जैसे सर ओरिजिनल और डुप्लीकेट वही ना? हाँ, डुप्लीकेट नहीं बोलेंगे, दोनों ही ओरिजिनल है, बट ओरिजिनल डुप्लीकेट में ये हो जाएगा कि अगर कोई कंपनी है जो बहुत लो क्वालिटी का मटेरियल डाल रहा है ना, यस सर। तो सर उसमें जो, आजकल तो सबसे ज्यादा डीलिंग का यूज होता है ना सर। ये सब क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। आप खुद सोचो ये क्या रिलेवेंट क्वेश्चन है अभी, किसका ज्यादा यूज होता है किसका कम यूज होता है, ठीक। अभी इस पर कभी और डिस्कस कर लेना। ओके मैं सर। पॉइंट को क्लियर कर लूं, अभी जो क्वेरी था किसी का STP UTP जी को जी जी लेकर। सर। यस सर, यस सर। तो थोड़ा इसको भी ध्यान दो कि पॉइंट से बहुत ज्यादा इधर उधर मत मत भटको, है ना, कि क्या ब्रांड का ज्यादा यूज होता है किसका कम होता है। शायद आपकी नॉलेज में डी लिंक बढ़िया यूज होता हो, कहीं पर हो सकता हो कोई बोलेगा कि नहीं नहीं X कंपनी का बढ़िया होता है, अच्छा ज्यादा यूज होता है, मेरे वहां तो उसी का है। कोई आउटसाइड ऑफ कंट्रीज होगा, बोलेगा डी लिंक तो यहाँ यूज ही नहीं होता है, राइट? तो ऐसा नहीं रटना है हमें किसी भी ऐसी चीज को, राइट? जो हमें बेटर वेंडर या जिस लोकेशन पर जिसकी सर्विस बढ़िया हम वही इस्तेमाल करेंगे। इज दैट क्लियर? आते हैं यस पॉइंट सर। पर। UTP एंड STP,
अनसिल्डेड और सिल्डेड का मतलब यह है कि दोनों हमारी लैन केबल को ही बोला जाता है। दोनों हमारे क्या है, लैन केबल है। मैं इसको भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये सब लैन केबल ही है ना। ये देखो, ये लैन केबल है। अब यहाँ यूटीपी भी हो सकता है इसकी जगह, या एसटीपी भी हो सकता है। क्लियर है, किसी का यही क्वेश्चन था। बट ये अगर सब आपने क्लियर है। यूटीपी इस्तेमाल किया है, अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, तो वो केबल उतना प्रोटेक्टिव नहीं होता है। ओके, उतना बढ़िया नहीं होता है, इसमें आउटर फ्रिक्वेंसी से डेटा लॉस हो सकता है। तो हम लोग इसको वहीं इस्तेमाल करें जहां, जैसे लैब के अंदर, घर के अंदर, है ना, अच्छा। बाहर ऐसे ना रहे। बाकी मेन केबल के लिए हम लोग सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, बैकबोन केबल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ये यस। हो गया। तो ये हमारे पास केबल्स होती हैं। अब पीसी टू पीसी कनेक्ट करना है, पीसी टू स्विच कनेक्ट करना है, तो इन केबल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक बनाया गया है क्रॉस केबल, ओके, और एक बनाया गया है स्ट्रेट केबल। ये समझ में आया सबको? क्रॉस केबल एंड स्ट्रेट केबल। क्रॉस का मतलब है कि ये कनेक्ट करेगा सिमिलर डिवाइसेस को, यस, सेम डिवाइस को सर, सेम ये डिवाइसेस को, जैसे पीसी टू पीसी, स्विच टू स्विच। राउटर टू राउटर। हाँ, और स्ट्रेट केबल हमारा क्रॉस कनेक्शन स्टेब्लिश करता है, जैसे जैसे पीसी पीसी टू टू राउटर। स्विच, पीसी टू राउटर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को यस। आपस में कनेक्ट करने के लिए। यस। बट हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि अगर आप एस टी यूटीपी केबल देखो, इसमें भी हमारे 8 वायर हैं, इसमें भी हमारे 8 वायर हैं, इसमें भी हमारा जो ग्रीन वाइट ग्रीन, ऑरेंज वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ऑरेंज, ब्राउन वाइट ब्राउन है, इसमें भी वही है। तो केबल सेम है, स्पीड कैटेगरी वाइज सेम है, बट डिफरेंस क्या है? एक में बस यही एक लेयर का सिक्योरिटी लग गया, इसमें नहीं लगा है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्रॉस केबल है, कौन सा स्ट्रेट केबल है? तो ये डिफाइन होता है आपके कलर कोड से। मैं यहाँ पर यस। एक कनेक्टर ले लेता हूँ जो इस केबल में इस्तेमाल होता है, RJ45 कनेक्टर। यही कनेक्टर है ना? यस सर। कोई बहुत आराम से देखो, जमाई ले लेके पढ़ रहा है। 1 मिनट। अपलोड कर रहा है ये, ठीक है, ये अपलोड हो गया। ठीक है, ये इस कनेक्टर से हम कैसे पता करेंगे क्रॉस केबल जो होता है इसका, और जो स्ट्रेट केबल होता है, ये दोनों डिपेंड होते हैं आपके कलर कोड। कोड पर। ठीक है, इसमें टोटल 8 वायर होते हैं। देखो, एक तरफ मान लिया ये पिन है और एक तरफ ये है। ये जो, इसको हम लोग बोलते हैं RJ45 कनेक्टर। ये केबल मान लिया, ये ऐसे केबल है, ये केबल है। तो लैन केबल को देखो बनाया कैसे गया है। ये जो 8 पिन है ना, फर्स्ट पिन पर अगर मैंने, ये जो वायर है, ये ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ओके, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, 1 मिनट, ऐसे नहीं लिखेंगे, थोड़ा क्लियर लिखते हैं। ऑरेंज वाइट ऑरेंज, देखो पहला ऑरेंज वाइट है, एक ही वायर पर दोनों कलर कोड हैं, ठीक है, और दूसरा हमारा ऑरेंज है, यानी कि फर्स्ट सेकंड। थर्ड वायर हमारा है ग्रीन वाइट, फोर्थ हमारा ब्लू, फिफ्थ हमारा ब्लू वाइट, और 6 नंबर हमारा ग्रीन, ठीक है, 7 नंबर ब्राउन वाइट, और 8 नंबर हमारा क्या है, ब्राउन। ब्राउन। यही कलर कोड यहाँ पर है। अगर मैंने इधर भी 1 नंबर पर यही कलर कोड ले लिया, मतलब दोनों तरफ सेम इस्तेमाल किया, तो हमारा क्या बनेगा, स्ट्रेट केबल बनेगा। स्ट्रेट। बट अगर मैंने एक तरफ ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन, और दूसरी तरफ मैंने पहला कलर कोड स्टार्ट किया ग्रीन वाइट ग्रीन, ऑरेंज वाइट ब्लू,
ब्लू वाइट ऑरेंज ब्राउन वाइट ब्राउन। तो देखो इधर पहला हमारा ग्रीन इधर आ गया, ग्रीन सॉरी ग्रीन वाइट, उसके बाद ग्रीन दूसरा हो गया। तो ये कलर कोड डिफरेंस हो गया। तो ये हमारा क्या बना, क्रॉस। क्रॉस केबल। क्रॉस। तो ये जस्ट कलर कोड से डिफाइन होता है, ये आपको बनाना पड़ेगा। सामने आप कभी भी इस केबल को बनाना हो तो सामने ऐसे कनेक्टर रखना, और गूगल से कोई ऐसे इमेज ले लेना और जस्ट यहाँ पर डाल देना कलर कोड फॉर RJ45। सामने आपका ऐसे कलर कोड आ जाएगा। आप बस इस बेस पर अपना बना लेना। क्लियर है? देखो यस सर। क्रॉस केबल कलर कोड ये। तो इसके दो, ये जो वैल्यू लिखा हुआ है ना, ये स्टैंडर्ड IEEE के अकॉर्डिंग ए आई, इसका नाम पूरा क्या दिया गया, IEEE 802 पॉइंट, या इसका जो सॉरी इसका EIA TIA 568A, और सेम EIA TIA 568B। बी में हमारा कलर कोड पहला क्या होता है, ऑरेंज वाइट से स्टार्ट होता ऑरेंज है। वाइट। ऑरेंज तो ये वाइट। सीक्वेंस में याद रख लेना, ये याद करना पड़ेगा, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन। और अगर हमारा यही ए स्टैंडर्ड है तो हमारा क्या होगा, ग्रीन वाइट ग्रीन, ऑरेंज वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ऑरेंज, ब्राउन वाइट ब्राउन। मुझे तो याद है, यहाँ पर आप लोगों को भी ऐसे याद करना पड़ेगा। देखो ए के अकॉर्डिंग ग्रीन हमारा क्या है, ग्रीन वाइट पहले है। क्लियर है? जी। यस। और बी के अकॉर्डिंग हमारा ऑरेंज वाइट इधर है। तो ध्यान देना आप ऐसे करके। बाकी आपका जो RJ45 केबल होता है, इसके मल्टीपल आपके क्या होते हैं, स्पीड एंड फ्रिक्वेंसी और सारी चीजें होती हैं। आप यहाँ पर देखो, जैसे कि अगर हम लोग इस केबल की बात करें तो इसमें हमारे पास कैटेगरी 5 आता है, कैटेगरी 5E आता है, कैटेगरी 6 है, कैटेगरी 6E या ए करके मिलेगा, कैटेगरी 7 करके मिलेगा, कैटेगरी 8 या 7 एक ए या ई करके मिलेगा। तो कैटेगरी 5 अप टू 100 Mbps, 5E अप टू 1000 Mbps, 6 अप टू 10,000 Mbps, मैं 10 Gbps, और ये अप टू 40 Gbps, ऐसे करके स्पीड होता है। क्लियर हुआ सबको? सर ये वाला थोड़ा और दोबारा। क्या चीज? सर ये वाला दोबारा। कैटेगरी 5 जो है ना, अगर मान लिया ये केबल आप खरीदने जाते हो मार्केट में और बोलते हो भैया कैटेगरी 5 का लैन केबल दे दो, तो कैटेगरी 5 अगर लोगे तो इस केबल के थ्रू मैक्सिमम कितना स्पीड भेज सकते हो डेटा, 100। 100। 100 अगर MBs। वही कैटेगरी 5 ही आपने लिया तो कितना स्पीड से डेटा जाएगा, 1000। 1000। 1000। सो लैन केबल कैटेगरी, देखो ये कुछ नोट है, 1 2 3 4 भूल जाओ, 5 से देखो 100 Mbps है, यस सर। 1000 7 8 करके ऐसे 10 GB, यहाँ अपडेट प्रॉपर तरीके से नहीं है, 40 Gbps तक ये स्पीड ट्रांसफर करता है, यू कैन सी 40 Gbps तक। ओके, इससे भी ज्यादा हो सकता हो। तो ये हमें केबल एंड कैटेगरी देखने को मिलेगा। जब भी आप ये केबल खरीदोगे ना, आपको कैसे पता चलेगा ये कौन सी कैटेगरी है, इंटरव्यू में अगर केबल दे दिया, पूछा इसकी कैटेगरी बताओ, तो कैटेगरी 6 केबल। मैं यहाँ पर अगर इस केबल को दिखाऊं तो देखो यहाँ पर लिखा है ना कैटेगरी 6। ओके, फिर उसमें लिखा यस। रहता है केबल के ऊपर। और इस केबल पर क्या लिखा होता है, लेंथ लिखा होता है सर। लेंथ और लिखा होता है। दो चीजें लेंथ। आपको ध्यान देना है, लेंथ मीटर में लिखा होगा, और जी। कैटेगरी आपका 6 लिखा है, कैटेगरी 7 लिखा है, कैटेगरी 5 लिखा है, कैटेगरी 6E लिखा है। तो जो भी लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि अगर कैटेगरी 5 है, कैटेगरी 6 है, कैटेगरी 7 है, उसके अकॉर्डिंग इसकी स्पीड इतनी होगी। राइट? ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके कभी भी कुछ भी लगा दिया। मैं एक ऑफिस में गया था तो वहाँ के HR ने बोला कि मैं सिक्योरिटी ट्रेनिंग देने गया था एक कंपनी में,
तो वहाँ के एम्प्लॉयज जो थे 40-50 ईयर एज के थे और उनको काफी एक्सपीरियंस था, पूरा एक डेटा सेंटर वो संभाल रहे थे। सिक्योरिटी जब हमारा 2017 में बहुत बूम पर था, तो उस समय बहुत सारे कॉरपोरेट या ऑफिसेस को ट्रेनिंग चाहिए होती थी और कोई ऐसा पर्सन चाहिए होता था जो सिक्योरिटी ट्रेनिंग डिलीवर कर सके। तो मैं बहुत सारे कॉलेजेस और बहुत सारे ऐसे ऑफिसेस में ट्रेनिंग दिया हूँ, उसका मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैं ऐसे ही एक ऑफिस गया, तो वहाँ पर जब पूरा प्रोसेस सारी चीज़ें हो गई, 35-40 के आसपास एम्प्लॉय थे, तो एक अपडेट हुआ कि मेरे वहाँ जो टेक्नोलॉजी है या पूरा जो डेटा सेंटर है, अभी स्विच अपडेट हुआ है। तो स्विच अपडेट होने के बाद जो इनसाइड ऑफ ट्रैफिक है वो वेरी वेरी लो ट्रैफिक, एंड आउटसाइड वेरी फाइन, देर इज नो प्रॉब्लम। आउटसाइड की ट्रैफिक बहुत अच्छे से हैंडल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्मूथली डेटा सेंड रिसीव हो रहा है, स्पीड अच्छी है। बट इनसाइड की ट्रैफिक जो है ना, वो बहुत लो हो गया है, मतलब डेटा रेट या ट्रांसफर रेट या स्पीड बहुत स्लो हो गया है। पता नहीं क्यों। रिसेंटली अभी एक दिन पहले का स्विच डिप्लॉयमेंट था। तो हो सकता हो कि इंजीनियर्स ने वहां पर गलती क्या किया था कि जो भी स्विच वगैरह का कॉन्सेप्ट था या स्विच वगैरह डिप्लॉय किया गया था, वो मान लिया कि हमारा ये राउटर है, राउटर से 1000 Mbps का कनेक्शन लिया गया है। बट अगर मैंने स्विच यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया है फास्ट इथरनेट, तो क्या ये एक प्रॉपर कनेक्शन है? नहीं सर। बाहर जो राउटर से ट्रैफिक है वो तो टोटल स्पीड ले ही रहा है, अंदर हमारा 1000 Mbps का स्पीड 100 Mbps में बट गया है, 100 Mbps में हो गया। तो यहाँ के जितने यूजर हैं 100 Mbps का इस्तेमाल, मतलब 10 गुना कम हो गया इनकी स्पीड, 9 गुना कम हो गया। तो कम तो होगा ना। तो जस्ट मैंने वही पूछा कि यहाँ पर इम्प्लीमेंट या क्या क्या टेक्नोलॉजी है, मुझे वो जानना पड़ेगा क्या इम्प्लीमेंट हुआ है। तो मैंने बस पूछा कि कहाँ या सिनेरियो क्या है, सर्वर रैक देखा ये सब, तो ये डिप्लॉय हुआ था। मैंने कहा कि कनेक्शन कितना है या क्या डेडिकेटेड कनेक्शन है, बात किया। तो 2 मिनट का प्रोसेस था कि यहाँ पर ये मिस कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। तो कभी कभी इंजीनियर्स या ध्यान में नहीं आता है और हम लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं। हमने कनेक्शन लिया 1000 Mbps का या 10 Gbps का, और मैं कैटेगरी 5 केबल इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या ये सही टेक्नोलॉजी है चूज करना? नहीं, गलत। नहीं तो सर। ये सब है। तो जब भी हम किसी कंपनी के अंदर कोई सेटअप पर काम कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो, तो हमें डिवाइसेस कौन सी लगानी है, इसके स्मार्ट नॉलेज होना चाहिए। कितने स्पीड से कनेक्शन हमें देना है, क्या वो पोर्ट उतना स्पीड हैंडल कर सकता है, राइट। लीज लाइन कनेक्शन है, डेडिकेटेड टाइप या ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, मतलब A to Z हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, हर पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए, तब हम एक अच्छे से डिप्लॉयमेंट कर पाएंगे। नहीं तो मिस कॉन्फ़िगरेशन जहां हुआ वहां टेक्नोलॉजी हमारा पूरी तरीके से काम नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा। यही सारी चीजें हैं। तो मेरे कहने का मतलब, जब हम लोग ये सब सिनेरियोज ऐड करते हुए बात करते हैं या कोई भी कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो आपके दिमाग में वो सेटअप होता है कि हाँ ऐसा भी होता है ना, राइट? यस सर। ओके। तो ये केबल मीडिया का रहा। अब तो क्लियर है, कोई भी केबल हम लोग ले सकते हैं, चाहे STP लें UTP लें, डिपेंड करता है हमारी जरूरत क्या है, हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। UTP लेंगे तो हो सकता हो 10 रुपए मीटर केबल पड़े, 20 रुपए मीटर पड़े कनेक्टर और सारी चीजों के साथ। वहीं STP लें तो हो सकता हो कि वही 20 की जगह हमें कितना रुपए मीटर पड़े, 50 चालीस रुपये। रुपए 50 रुपए, डबल का रेट पड़े। जहाँ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना था वहाँ 1.5 लाख लग रहा है, 1.5 लाख खर्चा पड़ रहा है। तो क्या आप उतना लगा सकते हो? जैसे आपको फोन खरीदना है, आपका बजट 10,000 है, आप 20,000 नहीं खरीद सकते ना। कंपनी का बजट भी तो वो होना चाहिए। यस। तो ये सारी चीजें। बैड वेदर इन नोएडा, नोएडा में क्या गड़बड़ हो गया, मौसम बारिश हो रही है? सर यहाँ भी बारिश हो रहा है हैदराबाद में। हाँ हाँ। बहुत देखो, ज्यादा। थोड़ी बारिश इधर भेजो, UP साइड, नोएडा साइड। नोएडा में तो नहीं बारिश हो रहा है सर। हाँ वही तो,
मनोज क्या मैसेज आया है कि सर बैड वेदर इन नोएडा, हो सकता हो किसी लोकेशन पर हो रहा। अभी मैं हाँ मैं गया था, हाँ 2 किलोमीटर पहले बारिश हो रही थी, एक दिन ट्रेवल कर रहा था और 2 किलोमीटर बाद नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा हाँ चलो सर दो ऐसे किलोमीटर पहले ही रुक के थोड़ा आनंद ले लेते हैं फिर वो करते हैं। तो होता है ऐसा। ओके। तो ये केबल मीडिया और सारी चीजें रही, ऐसे ही हमारा फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी आज देखने को मिलता है। राइट। सर इसमें लैन केबल में हाँ हाँ। 8 वार में कोई डेटा डेटा स्पीड के लिए भी होता है वार, क्या चीज? लाइक 8 वार में कोई ऐसा वार होता है जिससे जो डेटा होता है वो सेंड होता है। अच्छा, इसमें जो टोटल सर 1 2 3 4 5 होता है, यहाँ लिखा हुआ है TX का मतलब ट्रांसमिशन के लिए, RX का मतलब रिसीविंग के लिए। ओके। हाँ ये सर। तो 1 2 3 एंड 6 इस्तेमाल होता है नेटवर्किंग में। बाकी जो कैमरा वगैरह का इंस्टॉलेशन करते होंगे उनको और पता होगा इसके बारे में। तो वो सब काम करते हैं। क्लियर है? यस सर। तो 1 2 3 एंड 6 यस सर। नेटवर्किंग में आपका इस्तेमाल होता है। TX ट्रांसमिशन, RX रिसीविंग। ओके। 1 2 3 एंड 6 इन्हीं दो को लेकर क्रॉस बनता है, और इन्हीं मतलब सॉरी इन्हीं दो पेयर यानी कि 4 वायर को लेकर क्रॉस बनता है और इन्हीं को लेकर स्ट्रेट बनता है। ओके। यस क्लियर है? जी सर। ओके। फाइबर ऑप्टिक का कुछ कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देखें तो सिमिलर होता है, लाइक किधर गया, FOC, फाइबर ऑप्टिक केबल। ये कुछ केबल है, और ये केबल फाइबर ऑप्टिक का मतलब क्या है कि इसमें जो भी हमारा डेटा होता है ना, वो लाइट सोर्स में डेटा सेंड करता है, LED लाइट। ओके। क्लियर है? बाकी इसके बारे में और क्या जानते हो आप लोग? अभी हमारा पूरा टेक्नोलॉजी जो है वो किस पर बेस्ड हो रहा है? बहुत कुछ सर इसका बारे में, किसके बारे में? फाइबर के बारे में सर। हाँ, बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि और क्या आप जानकारी रखते हो, फाइबर ऑप्टिक कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, क्या इसके मेन फीचर, इसके बारे में क्या सुना है? फिर इसकी वायर जो होती है वो मतलब जैसे हमारे घर पे आजकल ऑप्टिकल फाइबर वायर लगते हैं, तो वायर होती है काफ़ी थिन वायर होती है और बिल्कुल लाइट जैसे दिखती है। तो बोलते तो ये कि ड्रॉपेज इसमें बहुत कम होता है और स्पीड फास्ट रहती है, स्टेबल रहती है ऑप्टिकल फाइबर के केस में। तो ओके। एक तो ये डिफरेंस है हुआ। सर इसमें भी सर कई कोर का होता है, 2 पेयर का, 4 कोर का, 8 कोर का भी होता है। ओके। ये सर वैसे में भी यूज करा जाता है वो जो है फोटोग्राफी आने के लिए आपको बताया। ठीक है। ये हमारे पास एक फाइबर ऑप्टिक केबल विकिपीडिया का आर्टिकल पड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में वरीड नहीं होना है, इट्स अ सिंपल केबल। और नॉर्मल जो हमारे पास क्वेक्सियल केबल जो हटाई गई हैं सारी चीज़ें, आज उसकी जगह पर हम फाइबर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो डेटा का लेन देन होता है वो किसके थ्रू होता है? क्लोजर मीडिया कन्वर्टर के थ्रू सर। मीडिया कन्वर्टर बोल सकते हैं कि आपका जो डेटा ट्रांसफर होता है वो ग्लास कोर प्लेट वायर से होता है। इसमें जो वायर होता है वो ग्लास कोर प्लेट ग्लास है। वायर होता है, ग्लास का होता है। और बहुत हाई स्पीड, अब सोचो लाइट के स्पीड से डेटा ट्रांसफर होता है, कितना हाई स्पीड होगा, है ना? हम्म। आप अक्सर देखेंगे हर जगह पर अब जो एडवांस नेटवर्किंग या सर्वर रैक और ये सब इस्तेमाल हो रहे हैं, इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। ओके, ऑप्टिकल फाइबर केबल या फाइबर ऑप्टिकल केबल का इस्तेमाल आजकल किया जाए। कैमरा लगाने का भी टाइम में यही ज्यादा यूज हो रहा है सर। हर जगह पर देखो, जो बेटर टेक्नोलॉजी है आज नहीं तो कल वो हर जगह अडॉप्ट होता जाएगा, है ना? हालांकि ये अच्छा टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, बट आज हम लोग इसका देखने को पा रहे हैं। पहले हम अगर 5 साल 4 साल पहले आप जाओ, 3 साल पहले जाओ, तो आपके घर पे जो कनेक्शन होता था वो किसके थ्रू होता था? कोएक्सियल केबल के थ्रू, है ना? अब किसके थ्रू होता है? फाइबर के थ्रू। डेडिकेटेड फाइबर लाइन आपके घर पे कनेक्ट हो जाता है। पहले
हर एक एरिया में डीपी लगाया जाता था, डिमार्केशन पॉइंट, जहां से आपके घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन आता था। बट आज एक जगह डीपी लगता है तो पूरे एरिया में वहीं से फाइबर ऑप्टिक दौड़ा देता है, चाहे वो 1 किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो आपका, वो है ना। जी सर। यस सर। नहीं तो पहले हमें डीपी हर हर एक पर्टिकुलर पॉइंट्स बनाने होते थे, यहाँ पर है कि नहीं, यहाँ पर है कि नहीं। आज फाइबर ऑप्टिक बहुत लंबा एरिया कवर कर सकता है, 80-80 किलोमीटर तक का एरिया कवर कर सकता है। बट यस, डिपेंड करता है कि हमारे पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पर, है ना। इसमें सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल होता है, फाइबर मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल होता है, ये सारी चीजें। ओके, तो इस केबल को एक तरीके से ये केबल एक काफी सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करता है इन कंपेयर ऑफ जो टेलीफोन लाइन वाला कनेक्शन होता था, या लाइक डेडिकेटेड वायर वाला कनेक्शन होता था। तो वायर में लोग, जैसे नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी करने के लिए कटिया फंसा लेते हैं, है ना। सामने से वायर गया तो उसमें, तो उस तरीके की हैकिंग भी होती थी, जिसको बोला जाता था वायर टैपिंग। तो फाइबर ऑप्टिक के आने से वायर टैपिंग हमारा क्या हो गया, खत्म कम हो हो नहीं गया, हो रहा है। है ना। वायर टैपिंग नहीं हो सकता क्योंकि वायर उसमें है नहीं, लाइट सोर्स से डेटा जा रहा है, उसको कैसे आप कंट्रोल करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, डाइवर्ट करोगे, है ना। वो तो कट हो जाएगा। तो सिंपल सा फाइबर ऑप्टिक का काफी यूज है। और ये कई किलोमीटर तक, आपकी नॉर्मल लैन केबल 1 किलोमीटर भी नहीं जाएगा, 99 मीटर तक और ऐसे 99 करके मीटर। जाएगा। बट ये केबल 99 जो मीटर सर। हमारा है, यस, ये केबल जो हमारा है, ये इस्तेमाल किया जाता है, एक शहर में 4 ब्रांचेज हैं, चारों को आप कनेक्ट कर सकते हो, है ना। 10 किलोमीटर दूर हो, 20 किलोमीटर दूर हो, नो मैटर, यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली विद दिस पर्टिकुलर केबल। सो फाइबर ऑप्टिक बेस्ड ऑन एलईडी सोर्स, डेटा ट्रांसमिशन इसका क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है, सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल है और मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल है। तो अगर हम लोग देखें एफओसी सर्वर रैक, मेरे पास प्रीवियस स्टूडेंट का कुछ डिजाइन और इन लोगों ने किया था, वो भी पड़ा हुआ है, लेटर वी विल डिस्कस। बट यहाँ से अगर मैं देखूं तो सर्वर रैक, फाइबर ऑप्टिक बेस सर्वर रैक, सर सर्विस हो गया वो, सर्वर में। ठीक है, उतना समझ जाएगा गूगल। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना, ये सब फाइबर ऑप्टिक बेस कनेक्टिविटी है ना। हम्म। फाइबर फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन मिलता है, किलोमीटर किलोमीटर का एरिया कवर कर सकते हैं हम इसके थ्रू। समझ में आया, ये जी सब सर। है फाइनल। अब थोड़ा सा कंक्लूजन पर बात कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने मुझे जैसा लग रहा है कि एक एक छोटा सा और आंसर हम यहाँ पर ऐड कर दें तो किसी का प्रीवियस एक क्वेरी था वो भी कंप्लीट हो जाएगा। कि नंबर ऑफ वायर, अगर हम लैन केबल की बात करें जिसमें हमारे टोटल 8 वायर होते थे, तो कलर कोड के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो 8 वायर है, अ, हाँ, यहाँ पर ये 1, 2, 3 एंड 6, 1, 2, 3, 6 के बाद बचा क्या, 4, 5, 7, 8, राइट। तो 1, 2, 3, 6 हमारा जो इस्तेमाल होता है, वन जो हमारा है यानी कि फर्स्ट वायर जो हमारा है, ये ट्रांसमिशन के लिए है। ओके, ट्रांसमिट मतलब यूज टू सेंड डेटा फ्रॉम अ डिवाइस, इज दैट क्लियर। TX जहां लिखा हुआ है वो किस लिए है, ट्रांसमिशन। रिसीवर। सेकेंड वन हमारा जो वायर है वो भी किसके लिए है, 1, 2 ट्रांसमिशन, और 3 एंड 6 रिसीवर। 6 RX रिसीविंग के लिए। क्लियर हुआ रिसीविंग के ये। लिए। 4, 5, 6 का इस्तेमाल, 4 का इस्तेमाल अगर हम लोग लाइक बेसिक नेटवर्किंग करने के लिए अगर देखें तो 4 जो है अनयूज्ड है, बट इट इज फॉर PoE। ओके, PoE प्लस। और 5 जो हमारा है ये अनयूज्ड है, बट PoE के अकॉर्डिंग ये PoE माइनस। ओके, प्लस माइनस सिग्नल्स और ये सारी चीजें होती है ना। ऐसे ही अगर हम लोग देखें 6 नंबर वायर, तो वो हमारा रिसीविंग के लिए होता है। देखो ट्रांसमिशन में भी हमारा जो 1 नंबर है ये प्लस प्लस है,
और ये हमारा माइनस है। प्लस माइनस होगा तभी तो हमारा डेटा का लेन देन या सिग्नल ट्रांसफर होता है, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव को लेकर। ऐसे ही हमारा 4 5 6 4 5 7 8 ये चार हमारे क्या है, अनयूज्ड हैं, बट 4 वायर यूज्ड फॉर पावर ओवर ईथरनेट। समझ में आया? यानी कि जब स्विच हम लोग कोई ऐसा इस्तेमाल करते, पीओई डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर 4 5 7 8 के थ्रू जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो पावर ओवर इथरनेट डिवाइस का होता है। ओके, तो पीओई क्या होता है कि कुछ ऐसे स्पेशल वायर, जैसे 5 4 5 7 8 ऐसे वायर हैं, ये इलेक्ट्रिकल पावर और डेटा दोनों को लीड करते हैं। क्लियर है? जैसे आईपी कैमरा हो गया, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू जो कम्युनिकेशन, वीओआईपी फोन वगैरह आपने कभी सुना हो, देखा हो, है ना? यस सर। तो ये सारी चीजें तो पीओई डिवाइसेस के लिए 4 5 7 8, और नॉर्मल हमारे सभी के लिए 1 2 3 और 6। क्लियर है? कोई कुछ बोल रहा है क्या? तो समझ ये में आ सब रहा है? क्लियर कुछ है। फंडामेंटल से कुछ आइडिया मिल रहा है? बेसिक क्लियर हो रहा है? यस जी सर। सर। ओके।